आप सभी पालकों को नमस्कार। मैं डॉक्टर राजेंद्र वर्मा, सीईओ चिल्ड्रन रिसर्च इंटरनेशनल, चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट, अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेटर और न्यूट्रिशन काउंसलर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आदरणीय पालकगण, आज हम जानेंगे पढ़ने में अक्षम बच्चे के बारे में हम जानेंगे। क्यों बच्चा पढ़ने में अक्षम होते हैं, जिसको हम लोग लर्निंग डिसेबिलिटी भी कहते हैं। क्या होता है, हमारा बच्चा नहीं पढ़ता है तो हम लोग बहुत परेशान हो जाते हैं, होते कि नहीं होते हैं। और स्वाभाविक प्रक्रिया होती है। क्यों नहीं? क्या आपने बच्चा क्यों नहीं पढ़ पा रहा है उसके कारण को जानने का प्रयास किया है? ईमानदारी से बता दीजिएगा। किया है आपने? नहीं किया है। हम क्या करते हैं, सिर्फ अनुकरण करते हैं कि फलाने का बच्चा अच्छा पढ़ रहा है, मेरा बच्चा अच्छा पढ़ क्यों नहीं रहा है, इसमें हम लोग जाते हैं। एक्चुअल में क्या होता है, हमें इस चीज को समझना होगा। जैसे कि एक एग्जांपल देना चाहूंगा। मान लीजिए 1 HP का पाइप होता है ना, ना 1 HP का पाइप होता है। हम उसमें 2 HP का पानी को डालेंगे तो क्या होगा? साधारण सी बात है, वो फट जाएगा या कहीं से लीकेज मारेगा, इधर होगा। ठीक इसी प्रकार से हमारा जो बच्चा जो होता है ना, पढ़ने में अक्षम हो रहा है तो उसका कारण तो आप जानिए। क्या होता है, हम लोग तीसरी किस में करते हैं, हमने स्कूल में भेज दिया, बच्चे स्कूल में चले गए, हमारा जो कर्तव्य होता है वो तीसरी हो जाता है, जबकि गलत है। हमें क्या होता है, उसके कारण को जानना होगा, उसके निवारण को जानना होगा। अब मान ली जाए इसमें क्या होगा, बच्चे का जो आईक्यू लेवल जो होता है ना, आईक्यू लेवल अलग अलग होती है। हर बच्चे अपने आप में एक एक यूनिक होता है। एक चीज याद रखिएगा कि सिर्फ पढ़ने में अच्छा है कोई आवश्यकता नहीं, हो बच्चा स्पोर्ट में भी अच्छा हो सकता है। तो हर बच्चा जो होता है यूनिक होता है। यूनिक होने के साथ साथ क्या होता है, हर बच्चे का आईक्यू लेवल अलग अलग होती है, हर बच्चे का कैपेसिटी अलग होती है। जैसे कि आपके बच्चे का आईक्यू लेवल मान ली जाए 100 है। कितना है? 100 है। ये क्या है? 100 है तो 100 है मतलब यह है कि आपका जो बच्चा जो होता है ना, औसत से कम है। औसत से कम है। औसत से कम मतलब जो एक सामान्य बच्चा जो होता है, वह जो चीज पढ़ सकता है, आपका बच्चा वो चीज नहीं पढ़ सकता है, औसत से कम है। तो यह बच्चा जो होता है केवल और केवल 500 शब्द को याद रख सकता है। कितने शब्द को? 500 शब्दों को याद रखेगा। जबकि इसमें जो औसत जो बच्चा होता है इस उम्र में 700 शब्द को याद करेगा। अब हम बोलेंगे उस बच्चे को, पिटाई करेंगे, नहीं बेटा तू इतना याद कर, मार लो पीट लो कुछ भी कर लो, वो 500 शब्द से ही ज्यादा याद नहीं कर पाता है। इसलिए क्या होता है, बच्चे का एक ये होता है ना, आपको एक्चुअल में क्या होता है, एक काउंसलिंग जरूर करा लेनी चाहिए, एक डायग्नोसिस जरूर करा लेनी चाहिए कि मेरे बच्चे की क्या कैपेसिटी होती है। चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट वगैरह होता है उसके पास। अब एक आपने कहावत सुना होगा, राजा का बेटा राजा क्यों बनता है? क्योंकि जो राजा जो होता है, राजा मतलब होता है अमीर आदमी। मैं यहाँ पर एक उदाहरण देना चाहूंगा। मैंने देखा है व्यक्तिगत, मेरे भी पास जितने भी लोग आते हैं सब अमीर घर के लोग आते हैं। क्यों भाई? दूर दूर से आते हैं। यहाँ ये कि मेरा जो अधिकतर जो काउंसलिंग का जो प्रोग्राम चलता है वो फॉरेन कंट्री वाले लोग कराते हैं। फॉरेन कंट्री में कंपलसरी अपने बच्चे का टेस्ट कराते रहते हैं, वो उन लोग पेरेंटिंग करते रहते हैं। और यहाँ पर हम पेरेंटिंग की बात करते हैं तो थोड़ा सा पीछे मुड़ जाता है पेरेंट्स। बात करेंगे पेरेंट्स को, तो पेरेंट्स क्या होता है, पीछे मुड़ जाता है। हमने तो स्कूल में भेज दिया, आप बड़े से स्कूल में भेजिए, उससे कोई मतलब नहीं होता है जब तक आप अपने बच्चे के बारे में कैपेसिटी को तो जानिए। अब मान लीजिए आपके बच्चे का, मैं बता रहा हूं 120 है, 120 मतलब होता है औसत में आ गया है, तो बच्चा जो 700 ही शब्द याद कर पाएगा। मान लीजिए आपके बच्चे का जैसे आईक्यू लेवल 135 के आसपास हो गया है तो बच्चा औसत से ज्यादा पढ़ पाएगा। तो अलग अलग आईक्यू लेवल का अलग अलग कैपेसिटियां होती है। इस चीज को हर एक पालक को समझ लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए। और उसके हिसाब से ही हमें अपने बच्चे के ऊपर
ट्रीटमेंट करना चाहिए या बच्चे के ऊपर करना चाहिए। तो यही चीज बोलता है, पढ़ने में अक्षम बच्चे होते हैं, तो पढ़ने में अक्षम है बच्चे, इसको हम लोग बोलते हैं लर्निंग डिसेबिलिटी। मतलब वह बच्चा पढ़ने में अक्षम है, वह पढ़ नहीं पा रहा है, तो यह लर्निंग डिसेबिलिटी है। इसका मतलब यह होता है वह बच्चा अस्थायी रूप से ना वो नहीं पढ़ पा रहा है। हम उसको यदि किसी भी प्रकार का थोड़ा सा पुश करें, साइकोलॉजिकल हम पुश करें, तो बच्चा अच्छा से ग्रोथ कर सकता है। ये नहीं कि 100 जिसका आईक्यू लेवल है वो 100 ही रहेगा आजीवन, ऐसा नहीं होता है। आईक्यू लेवल को भी बढ़ाई जा सकती है, और आईक्यू लेवल को बढ़ाने का बहुत सारे तरीकाएं होती है। अब एक होता है, एक बच्चे जो होता है बिल्कुल नहीं पढ़ पाता है, उसको डिसलेक्सिया बोलते हैं। डिसलेक्सिया में क्या होता है, माइंड से सीधा सीधा कनेक्ट नहीं होने पाना होता है, और यह जो होता है न्यूरो डिसऑर्डर होता है। वह ऐसा बच्चा जो होता है वास्तव में बिल्कुल आजीवन नहीं पढ़ पाता है, ये होता है। लेकिन जो डिसेबिलिटी होता है ना, डिसेबिलिटी में बच्चा एक समय के बाद क्या होता है, वो अपना आईक्यू लेवल को बढ़ा लेता है, और बढ़ा लेने के बाद उस ग्रोथ को पहुंच जाता है। आप लोगों ने क्या होता है, बच्चे ऐसे जो बच्चे होते हैं अपने पेरेंट्स को नहीं बता पाता है, टीचर को नहीं बता पाता है। एक आपने एक फिल्म देखी होगी, तारे जमी पे, आया था ना आमिर खान का, तारे जमीन पे इसी कॉन्सेप्ट पे बनाया गया था। वह बच्चा एक अलग टाइप में बच्चा था, वह कुछ भी वो पढ़ने में अक्षम था, नहीं बता पाते थे, वो अपनी जो मन की बात है नहीं बोल पाते थे, और उसके पेरेंट्स क्या समझता था, यह बच्चा या तो मन बुद्धि है, या तो यह बच्चा, या टीचर भी वही चीज सोचते थे मन बुद्धि है ऐसा करके। तो ये चीजें हर एक पेरेंट्स को समझना होगा और जानना होगा। अब जानेंगे, समझेंगे, और अपने बच्चे के बारे में जानेंगे, तो इनके पास क्या होता है, बहुत सारा इनका सिम्टम्स होता है ऐसे बच्चों का, इसको हम जानते हैं। सिम्टम्स क्या होता है, कुछ कुछ जो बच्चा होता है वो उच्चारण लेने में अक्षम होता है, उच्चारण ढंग से नहीं ले पाता है, जिसको क्या बोलते हैं, एक स्पीच थेरेपी की जरूरत पड़ती है। उच्चारण ढंग से नहीं ले पाएगा, जैसे कि ड, अधिकतर जो ड होता है और ड़ा होता है, इसका उच्चारण नहीं ले पाते। जैसे क्या बोलेगा, अनाड़ी को अड़ानी, अडानी बोल दिया, हक को लक बोल दिया, इस तरह से बातें वो करेगा। और दूसरा जो होता है उच्चारण ढंग से बच्चा नहीं ले पाएगा, और दूसरा होता है विपरीत क्रम में पढ़ता है बच्चा। दूसरा है विपरीत क्रम में पढ़ना, विपरीत क्रम में पढ़ना, विपरीत क्रम में पढ़ेगा। जैसे कि उन्होंने लक लिखा हुआ है, जैसे ये है कल लिखा है ना, कल लिखे है, उसको बच्चा पढ़ेगा लक, मतलब विपरीत क्रम में पढ़ेगा, आगे का पीछे, पीछे का आगे, इस तरह से वह बच्चा पढ़ता है। और यह जो बच्चा जो होता है उल्टा पुल्टा लिखता है, उल्टा पुल्टा लिखता है। उल्टा पुल्टा कैसे लिखेगा, जैसे कि ए बी सी डी लिखना है तो बच्चा क्या लिखेगा, डी ए डी सी डी बी, ऐसा, मतलब उल्टा क्रम में बच्चा लिख जाता है। यह एक प्रकार का भी, ये भी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, इस चीज को आपको समझना होगा। और क्या होगा, यह जो बच्चा जो होता है इस तरह उल्टा पुल्टा लिखा, और ये जो बच्चा जो होता है वह भेद को नहीं जान पाता है, शब्द भेद को नहीं जान पाता है। शब्द भेद को नहीं जान पाएगा मतलब वह होता है सी और डी में अंतर नहीं जान पाएगा, वो सी को भी डी जैसा लिखेगा, डी को भी सी जैसा लिखेगा, 6 को 9 जैसे लिखेगा, और 9 को 6 जैसे भी लिखता है। ये होता है बच्चे का लक्षण। ऐसे जो बच्चे होता है, और यह ऐसा जो बच्चा जो होता है क्रम में, जैसे एक लाइन को पढ़ेगा, दूसरा लाइन छोड़ देगा, तीसरा लाइन में पहुंच जाएगा, वह क्रम को लिखने में मतलब असक्षम होते हैं, और ढंग से वह लिख, कई बार क्या होता है ऐसे बच्चे जो होते हैं अपने उसमें मतलब और अलग से शब्द जोड़ देगा, जैसे उसको कुछ भी लिखना है तो अपने मन से और कुछ भी शब्द लिख देता है। इसमें तो हमें क्या करना है, ऐसे बच्चे जो होते हैं आप चिन्हांकित कीजिए, उसका आईक्यू लेवल जरूर टेस्ट कराएं। तो हम इसका जानते हैं उपाय, हमें क्या क्या इसका उपाय करना होगा। हमने सिम्टम्स बता दिया ना, ये डिसेबिलिटी का है। और इस सेम ऐसी जो होता है डिसलेक्सिया भी होता है, लेकिन डिसलेक्सिया में होता है कुछ विपरीत होता है, जब मैं आपको आने वाले समय में इसका बारे में भी बताऊंगा। तो ये डिसेबिलिटी है, उच्चारण ढंग से नहीं कर पाना, विपरीत क्रम में पढ़ना, उल्टा पुल्टा लिखना, शब्दों का भेद नहीं जान पाना है। तो हमें क्या होता है, किसी भी प्रकार का चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, हमें ये कि दिमाग में प्रेशर नहीं लेनी चाहिए,
हमें क्या है, एक शांत भाव से परेशान मत हो, और क्या होता है बच्चे के ऊपर कभी भी गुस्सा मत कीजिए। और नहीं तो क्या होता है कई पेरेंट्स, ओ दे पड़ापट दे पड़ापट दे पड़ापट मारना चालू कर देते हैं बच्चे को, जो कि उचित नहीं है। मत मारिए बच्चे को, बच्चे की भावनाओं को समझें, और बच्चे की भावनाओं को समझने के साथ बच्चे की भावनाओं के साथ साथ उसको पढ़ाने की टेक्निक होनी चाहिए, जो कि आपकी स्कूल में आपकी जो आपके बच्चे जो जिस स्कूल में पढ़ते हैं, मुझे मालूम नहीं कि वहां पर चाइल्ड ना चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट का कोई अपॉइंटमेंट हो है कि नहीं है, या वहां पर कोई चाइल्ड केयर एजुकेटर है कि नहीं है, मुझे इसका बारे में मालूम नहीं। और मैं किसी भी प्रकार की इसमें मैं टीका टिप्पणी करना भी उचित नहीं समझता हूँ ना, आप लोग सब समझदार हो। तो देखिए वहां पर तो क्या होगा, बच्चे वास्तव में नहीं पढ़ पा रहे हैं तो गुस्सा न करें, और उसको प्यार के साथ भावनाओं के साथ उसको पढ़ने में सहयोग करना चाहिए। तो कैसे सहयोग करें, क्या हम इसको हम अलग से स्कूल में भर्ती कर दें, या अलग से जगह में भर्ती कर दें? नहीं, हमें क्या है, सामान्य बच्चों के साथ ही बच्चे को रखना है। लेकिन सामान्य बच्चों के साथ साथ क्या होता है, रखने से फायदा ये होता है, बच्चों में अनुकरण करने की क्षमता बहुत ही अधिक होती है। तो बच्चा अन्य बच्चों के साथ अनुकरण करेगा, अनुकरण करने के साथ साथ क्या उसमें भी क्षमता आएगी, और उसको प्यार से बच्चे को हो सकता है जितना हो सके समझाए, और बच्चे का आईक्यू लेवल बढ़ाने के लिए कई भी प्रकार के हम कार्य कर सकते हैं। आईक्यू लेवल बढ़ाना है तो बहुत ही सुंदर तरीका होता है, अपन ऐसा पकड़े इसको हाथ को ना भाई, ये हाथ जो होता है मेन कमाल रहता है हमारे आईक्यू लेवल बढ़ाने के लिए बच्चों के लिए। तो ये क्या होता है, इस प्रकार के हम उसको छोटा 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 हम उसको एक्सरसाइज हाथ का जरूर कराएं। हाथ का अधिकतर जो कनेक्टर होता है ना, ये जो होता है फोर्थ उंगली होता है ना, वही चौथा जो उंगली होता है ना इसका ये जिस दिन खुल गया आपके बच्चे का, तो मान के चलिए उस बच्चे का आईक्यू लेवल भी अच्छा बढ़ेगा, वो बच्चा जो होता है एक उसका माइंड एक सेट हो जाएगा। इसका डायरेक्ट कनेक्शन जो होता है माइंड से होता है। तो ऐसा सा करके आप देखना, हम बड़े लोग करेंगे तो शायद नहीं होता है, और जिस दिन ये जो चौथा उंगली जो खुल जाएगा बच्चे का, तो देख लेना वो बच्चे का जो आईक्यू लेवल बहुत ही अच्छा बढ़ेगा, और बच्चे का जो मिड ब्रेन होता है ना, तीन दिमाग होता है ना, जो मिड ब्रेन भी खुलना चालू हो जाता है। जो भी हम खर्चा करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, खर्चा जो करते हैं ना बाद में खर्चा करते हैं ना पेरेंट्स। जितना भी करना है आपको, बच्चे को 6 साल तक के कीजिए। 6 साल में इसलिए मैं बोलता हूं कि बच्चे का जो न्यूरॉन्स जो होता है ना सिर में ना बहुत सारे 100 बिलियन न्यूरॉन्स होता है, जो छोटे छोटे प्रोटीन से मिलकर बना होता है। तो वो जो होता है 3 से 6 साल में एक एडल्ट होता है ना, एक वयस्क होता है, वयस्क का जो 90% जो हिस्सा होता है प्रथम 6 साल में स्टार्ट हो जाता है। 6 साल के बाद वो सोना चालू करते, हम 10 साल के बाद वो सुप्त अवस्था में पहुंच जाएंगे, हम लाख कोशिश करेंगे नहीं होगा। तो जो फॉरेन कंट्री में हमने ये चीज को देखा है, हम जो हमारा जो प्रोग्राम है चिल्ड्रन रिसर्च इंटरनेशनल का, आज विदेशों में क्यों छा गई है, क्यों इसलिए छाई है, क्योंकि वहां पर अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन पे बहुत अधिक ध्यान दिया जाता है। इसके विपरीत जस्ट हमारे यहाँ भारत में इतना ध्यान भी देते हैं तो सिर्फ एक जो अभिजात वर्ग है, एक बड़ा वर्ग है, वो उस पर ही ध्यान देते हैं। बाकी हम जो मिडिल क्लास के जो लोग होते हैं या पिछड़ा वर्ग के लोग होते हैं वो ध्यान नहीं देते हैं। काउंसलिंग कराने के लिए आते हैं हमारे पास, जितने भी काउंसलिंग कराते हैं सब बड़े घर के लोग आते हैं। तो कारण यही होता है। तो हमें क्या होता है, जो भी चीज ध्यान देना है प्रथम 6 साल में हमें ध्यान देना चाहिए, और प्रथम 6 साल में हमें बच्चे को एक क्या लाइन रास्ता जा सकता है, वह बच्चा कैसा पढ़ने में कैसा होता है, उसकी जरूर से जरूर काउंसलिंग कराना चाहिए और देखना चाहिए। बच्चा यदि पढ़ नहीं पा रहा है तो उसके कारण को जानने का आप लोग प्रयास कीजिए, उसके कारण को जानिए, और जैसे ही आप कारण को जानेंगे और उसका फिर कारण जो होता है उसका निवारण भी होता है ना। तो ये हो कि एक चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट के पास आप लेके जाए बच्चे को, काउंसलिंग कराए, काउंसलिंग कराने के बाद ये ना काउंसलिंग करा लीजिए, काउंसलिंग कराने के बाद आप देख लीजिए कि आपके बच्चे का आईक्यू लेवल किस लेवल पे है, और उस हिसाब से बच्चे को पढ़ाई करना स्टार्ट कीजिए और उसके आईक्यू लेवल को बढ़ाने का प्रयास कीजिए। लेकिन जहां तक जितने कोशिश हो सके, आपका छोटे बच्चे हैं तो ये हैंड वाला ये वाला चीज होता है, प्रतिदिन 10 से 15 मिनट जरूर का ये वाला ऐसा कराए। उसके बाद फिर ऐसा 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 फर्स्ट उंगली, फिर सेकंड उंगली को ऐसा ऐसा खुलवाए, फिर थर्ड उंगली को खुलवाए,
फिर फोर्थ उंगली को जैसे खोलेंगे ना तो वो नहीं खुल पाएगा, देखना ऐसा ऐसा 3-4 खुलता है। तो कोशिश कीजिए ऐसा पैक करा ले पहले ना, जैसे पैक कराए चौथा को ऐसा, फिर ऐसा करने के बाद फिर उसको अपन ये करते हैं प्रयास कर। तो जिस दिन मान के चलिए आपके बच्चे का जो फोर्थ उंगली खुलती है ना, हमारे सनातन धर्म में आपने देखा होगा, इसमें हम लोग भगवान के तिलक कराते हैं, करते हैं कि नहीं करते, ये वाली उंगली से ऐसा तिलक करते हैं। तो कारण क्या था, देखो हमारा ऋषि मुनियों ने कितना बढ़िया हम लोगों के लिए ये चीज बना के गए हैं कि हम इसमें बार बार ऐसा से उपयोग करेंगे तो कम से कम भगवान को तिलक लगाने के बहाने, भगवान को हम एक अभिषेक करते हैं, उसके बहाने कम से कम हमारा ये जो फोर्थ उंगली खुले और हमारा दिमाग अच्छे से एक्टिव हो। तो आप लोग भी इस चीज को जरूर एक्टिव करें। और किसी भी प्रकार की आपको कुछ लगता है ना और जानने की यदि और प्रयास ये करेंगे तो आप लोग मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे पर्सनल रूप से या ग्रुप में आप लोग जरूर मैसेज कीजिए। मैं हर लोगों का, हर एक बच्चे का, जो बच्चे जो होते हैं ना, एक मेरी कमजोरी है बच्चे, कमजोरी मतलब ये होता है कि मैं बच्चों के लिए काम करता हूँ। तो ये कोई भी बच्चा हो, मैं उसको अपना ही बच्चा समझ के एक अच्छा से एक मार्गदर्शन करने का प्रयास करता हूँ। और मुझे उम्मीद कर रहा हूँ, मुझे आशा है कि आप लोगों को इस या ये ग्रुप अच्छा लगेगा और हम सब मिलकर एक बच्चे के उज्जवल भविष्य के लिए हम काम कर रहे हैं। और यदि आपको अच्छा नहीं लग रहा है, मान ली जाए यह ग्रुप में कि यार मुझे बकवास लगता होगा, आपके बच्चे के लिए आपको हम बता रहे हैं अच्छा नहीं लग रहा होगा, तो आपसे निवेदन करता हूं मैं हाथ जोड़ के, आप एग्जिस्ट हो जाना, आप यहाँ से ट्वीट कर जाना, ताकि हम दूसरे अच्छे पेरेंट्स को इस ग्रुप में हम जोड़ सके और उसका हम मार्गदर्शन कर सके ना भाई। आप बैठे चुपचाप ना भाई, तो इसमें क्या होता है, टाइम पास के लिए आप यह ग्रुप नहीं बनाया गया है, एक सीरियसली इस ग्रुप को बनाया गया है। इसकी चीज का इसका गंभीरता को आप लोग समझिएगा और गंभीरता को समझ के इस काम को आपको करना है ना। इसकी एक गरिमा होती है, इस ग्रुप की एक गरिमा है। अब मैं बच्चे के लिए करना चाह रहा हूँ, क्योंकि मैं जब देखता हूँ देश विदेश में, जब हम दूसरे देश के कंट्री के लोग बहुत ज्यादा चार्जेस दे दे के हमसे ना ये परामर्श लेता है, मार्गदर्शन लेता है, वो उस हिसाब से हम तो यार भाई ग्रुप बना दिए और आपको दे रहे हैं, और हम 100% आपको अच्छा से अच्छा देने का हम प्रयास करेंगे। यदि अच्छा लगता है तो आपका स्वागत है हमारे चिल्ड्रन चर्च इंटरनेशनल सुना हॉस्पिटल के सामने, एचडीएफसी बैंक के जस्ट पीछे में है। आप कभी भी यहाँ आके विजिट कर सकते हैं और जो भी आपकी प्रॉब्लम है, समस्या है, उसको हम सुलझा सकते हैं। आज के लिए इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आप लोग इस ग्रुप का गरिमा को बनाए रखेंगे। धन्यवाद।